हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को लेकर जो बयान दिया है वो किसी धमाके से कम नहीं है। ट्रंप ने साफ कहा है कि अगर कोई भी देश अमेरिका के ग्रीनलैंड से जुड़े इरादों का समर्थन नहीं करता है तो उस पर टैरिफ लगाया जा सकता है। यानी अब अमेरिका सैन्य धमकी की बजाय आर्थिक हथियार का इस्तेमाल करने को तैयार है। ट्रंप ने इसे अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी बताया है। हालांकि ग्रीनलैंड और डेनमार्क ने स्पष्ट कर दिया है कि वो अमेरिका के प्रस्ताव का समर्थन बिल्कुल भी नहीं करेंगे और ग्रीनलैंड अपना भविष्य खुद तय करेगा। उनका कहना है कि ग्रीनलैंड कोई सौदे की चीज नहीं है। इस बार ट्रंप ने जो ब्रह्मास्त्र छोड़ा है वो टैरिफ है। उन्होंने चेतावनी दी है कि जो देश अमेरिका की योजना का साथ नहीं देंगे उन पर आर्थिक दबाव डाला जाएगा। ये ट्रंप की अब तक की सबसे कठोर चेतावनी मानी जा रही है। ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप ने और क्या बड़े बयान दिए हैं, आइए एक बार आपको सुनाते हैं। राष्ट्रपति, नाटो छोड़ें अगर ग्रीनलैंड दिलाने में मदद न करें तो नहीं। ठीक है, हम देखेंगे। नाटो ग्रीनलैंड पर हमसे बात कर रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हमें ग्रीनलैंड की सख्त जरूरत है। अगर ये हमारे पास नहीं है तो राष्ट्रीय सुरक्षा में एक बड़ा छेद है, खासकर गोल्डन डोम और बाकी चीजों के मामले में। हमने सेना में बहुत निवेश किया है। हमारी सेना दुनिया में सबसे मजबूत है और ये और मजबूत हो रही है। और आपने वेनेजुएला में देखा, ईरान पर हुए हमले में देखा, उनकी परमाणु क्षमता को शायद खत्म करने के साथ। तो हाँ, हम नाटो से बात कर रहे हैं। राष्ट्रपति महोदय, अध्यक्ष, राष्ट्रपति ईरान पर हमला न करें, मैं इस बारे में बात नहीं करता। अध्यक्ष जी, सैन्य विकल्प। क्या आपने इस हफ्ते ईरान के प्रदर्शनकारियों को सड़कों पर लड़ने के लिए उकसाया और कहा कि मदद आ रही है? क्या मदद अभी भी आ रही है या आपका उद्धार कार्यक्रम बदल गया है? आगे देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, ईरान ने 800 से ज्यादा लोगों की फांसी रद्द कर दी। वे कल 800 से ज्यादा लोगों को फांसी देने वाले थे और मैं इस बात का बहुत सम्मान करता हूँ कि उन्होंने इसे रद्द कर दिया। राष्ट्रपति महोदय, पीएम कारजिन चीन। ट्रंप, वो प्रधानमंत्री कारजिन चीन में हैं। आप इन सौदों को कैसे देखते हैं? कनाडा और चीन ने अभी व्यापार समझौते किए हैं। ठीक है, उसे यही करना चाहिए। चीन से समझौता हो तो कर लेना चाहिए। वेनेजुएला चुनाव मानेंगे? क्या अरब इजरायली ने आपको ईरान पर हमले से रोका? मुझे किसी ने नहीं मनाया, मैंने खुद को मनाया। आपने कल 800 से ज्यादा फांसी तय की थी, किसी को फांसी नहीं दी गई, फांसियां रद्द कर दी गई। इसका बड़ा असर हुआ। अध्यक्ष महोदय, मारिया मचाडो। राष्ट्रपति महोदय, कल आपने मारिया मछाडो का नोबेल पदक स्वीकार किया। इसका क्या करेंगे? किसी और का नोबेल क्यों चाहिए? खैर, उसने मुझे ये पेशकश की, मुझे ये बहुत अच्छा लगा। उसने कहा, आपको पता है, आपने 8 युद्ध समाप्त किए हैं और इतिहास में इस पुरस्कार का हकदार आपसे ज्यादा कोई नहीं है। और मुझे ये एक बहुत अच्छा भाव लगा। और वैसे मुझे लगता है कि वह एक बहुत अच्छी महिला है और हम फिर से बात करेंगे। मारिया माचाडो ने कहा कि ज्यादातर दोष मिनेसोटा में विद्रोह अधिनियम का ट्रिगर क्या है? किसका इंतजार है? खैर, विद्रोह अधिनियम जिसका इस्तेमाल अब तक 48% राष्ट्रपतियों ने किया है। विद्रोह अधिनियम अगर आप देखें तो मेरा मानना है कि यह बुश थे, बड़े बुश, उन्होंने इसका इस्तेमाल शायद 28 बार किया था। इसका बहुत इस्तेमाल हुआ है और अगर जरूरत होती तो मैं इस्तेमाल करता। मुझे नहीं लगता कि अभी इसे इस्तेमाल करने की कोई वजह है, लेकिन अगर जरूरत होती तो मैं इस्तेमाल करता। ये बहुत शक्तिशाली है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.